बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 39, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 122। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। इफ द साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल, कि साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल इज 36। तो बेटा सैंपल साइज क्या होता है? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन किसके इक्वल है? बेटा 36 के इक्वल है। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो बेटा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किसे कहते हैं? सिग्मा एक्स बार को कहते हैं। हिज 2 किसके इक्वल है? बेटा 2 के इक्वल है। व्हाट मस्ट द सैंपल साइज, का सैंपल साइज क्या होगा? स्मॉल एन हमने मालूम करना है। इफ द स्टैंडर्ड एरर, अगर स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस्ड 1.2, के स्टैंडर्ड एरर को हम कम करके कितना कर दें? 1.2 कर दें। बेटा जब हम सिग्मा एक्स बार को कम करके 1.2 कर दें। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि सैंपल साइज हमारे पास 36 के इक्वल है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जिसे हम सिग्मा एक्स बार कहते हैं वो 2 के इक्वल है। सैंपल साइज हमने मालूम करना है, जबकि स्टैंडर्ड एरर हमारे पास कम होके कितना हो जाए? 1.2 हो जाए। तो बेटा मालूम हमने क्या करना है? सैंपल साइज मालूम करना है। तो हमें पता है सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन के स्क्वायर रूट होल के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें सिग्मा एक्स बार चाहिए। सिग्मा एक्स बार हमारे पास गिवन है, कम होके कितना हो गया? 1.2। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, एन हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है? सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट करवा देंगे। स्क्वायर एज इट आ जाएगा, इक्वल का साइन। सिग्मा स्क्वायर हमने मालूम करना है, इसको बेटा एज इट लिख देंगे। डिवाइड बाई एन, स्मॉल एन किसके इक्वल है? 36 के, तो स्मॉल एन की जगह पे 36 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4। 36 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा 4 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब 4 को बेटा 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 144 के। तो बेटा ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। अब इसको सिग्मा स्क्वायर की जगह पे पुट करवा देंगे, इसके आंसर 144 को। तो बेटा सिग्मा एक्स बार कितना है? कम होके हुआ है 1.2, तो सिग्मा एक्स बार की जगह पे 1.2 आ जाएगा। इक्वल का साइन है एज इट। सिग्मा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू 144 पुट करवा देंगे। डिवाइडेड बाई एन हमने मालूम करना है, तो एन एज इट आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट। फिर क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। 1.2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई एन की जजर का होल का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब स्क्वायर के साथ ये जगह कैंसिल हो गई। 1.2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1.44 के इक्वल होता है। इक्वल का साइन एज इट। पीछे क्या बच गया बेटा? 144 डिवाइड बाई एन एज इट आ जाएगा। अब ये एन डिवाइड हो रहा है बेटा, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा 1.44 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.44 एन एज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 144 के इक्वल आ जाएगा। हमने मालूम क्या करना है? स्मॉल एन मालूम करना है। तो बेटा 144 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये 144 पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 144 डिवाइड बाई 1.44। अब 144 को 1.44 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा स्मॉल एन निकल आएगा, जो किसके इक्वल निकला है? 100 के इक्वल निकला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2। क्या हमने ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 2, क्या हमने सैंपल साइज n1 किसके इक्वल ड्रा किया? 2 के इक्वल किया है। विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग क्या है बेटा? विद रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम द पॉपुलेशन 4 एंड 6, और फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन 1 कह दिया, उसको 4 और 6 के इक्वल है। तो बेटा पॉपुलेशन साइज को क्या कहते हैं? कैपिटल एन कहते हैं। अगर ये पॉपुलेशन 1 है तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा? n1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा, 1 और 2। तो कैपिटल एन किसके इक्वल आ गया? कैपिटल n1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n2। क्या हमने सैंपल साइज ड्रा किया सेकंड पॉपुलेशन में से, जिसको हमने n2 का है, वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे n2 लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे n2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग क्या है? विद रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन, और सेकंड पॉपुलेशन जिसे हम पॉपुलेशन 2 कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? 3 और 4। तो पॉपुलेशन क्या होगी? 3 और 4 हो गई।
सैम्पलिंग इसकी क्या है बेटा, विद रिप्लेसमेंट है, तो ये विद रिप्लेसमेंट आ जाएगा। अब हमने पॉपुलेशन साइज 2 का मालूम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल N2 1 और 2, तो कैपिटल N2 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, क्या हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x1 बार माइनस x2 बार की, एंड शो दैट, और शो करवाना है फर्स्ट पार्ट के म्यू x1 बार माइनस म्यू x2 बार इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल होता है, और सेकंड शो करवाना है सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार का सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल है, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2। ये हमने दो चीज़ें शो करवानी है। तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम राइट साइड मालूम करते हैं। तो राइट साइड में हमें क्या चाहिए, म्यू 1 चाहिए, म्यू 2 चाहिए, सिग्मा 1 का स्क्वायर चाहिए, सिग्मा 2 का स्क्वायर चाहिए। तो बेटा सबसे पहले म्यू 1 और म्यू 2 मालूम करेंगे, फिर सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर मालूम करेंगे। अब पॉपुलेशन 1 हमारे पास गिवन है 4 और 6, और पॉपुलेशन 2 गिवन है 3 और 4। तो बेटा सबसे पहले म्यू 1 मालूम करेंगे। म्यू 1 का फार्मूला क्या बनेगा, समेशन x1 डिवाइड बाई n1, वही जो पीछे हमने म्यू का फार्मूला पढ़ा था। म्यू किसके इक्वल होता है, समेशन x डिवाइड बाई कैपिटल N के इक्वल होता है। अगर ये म्यू 1 है तो बेटा x के साथ भी 1 लगा देंगे, n के साथ भी 1 लगा देंगे। इसी तरह बेटा म्यू 2 का फार्मूला क्या होता है, समेशन x2 डिवाइड बाई n2। अगर म्यू 2 मालूम करेंगे तो बेटा x के साथ भी 2 लगा देंगे और कैपिटल N के साथ भी 2 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन x1 चाहिए। x1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पॉपुलेशन क्या थी, 4 6। तो हमें क्या चाहिए, x1 का सम चाहिए। तो बेटा यहाँ से सम कर लेंगे 4 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, समेशन x1 किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। तो समेशन x1 की जगह पे उसकी वैल्यू 10 आ जाएगा। डिवाइड का साइन एज इट, n1 बेटा हमारे पास पीछे पेज पे गिवन था 2 के इक्वल है, तो 2 आ जाएगा। 10 को बेटा 2 पे डिवाइड करेंगे तो म्यू 1 किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। इसी तरह म्यू 2 मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, समेशन x2 चाहिए। x2 का मतलब है सेकंड पॉपुलेशन, तो सेकंड पॉपुलेशन x2 किसके इक्वल है, 3 और 4 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, x2 का सम। तो बेटा यहाँ से वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 4 क्या होता है, 7। तो समेशन x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई कैपिटल N2। कैपिटल N2 हमारे पास सेकंड पॉपुलेशन साइज था, वो क्या था, 2 है, तो बेटा 2 आ जाएगा। पिछले पेज पे N2 हमारे पास गिवन है 2 के इक्वल। 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा म्यू 2 किसके इक्वल निकलेगा, 3.5 के इक्वल निकलेगा। ये तो बेटा दो चीज़ें हमने मालूम कर ली, म्यू 1 और म्यू 2। अब हमने क्या मालूम करना है, सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर मालूम करना है। तो बेटा सिग्मा 1 का स्क्वायर वही फार्मूला जो हमने पीछे वेरिएंस का पढ़ा था, क्या होता बेटा, समेशन x का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस समेशन x डिवाइड बाई कैपिटल N होल का स्क्वायर। अगर 1 है तो बेटा यहाँ पे 1 लगा देंगे, समेशन x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 माइनस समेशन x1 डिवाइड बाई n1 होल का स्क्वायर। बेटा ये चीज़ तो हम मालूम कर चुके हैं, समेशन x1 डिवाइड बाई n1 किसके इक्वल है बेटा, ये देखो इसका आंसर क्या आया था, 5। अब हमें क्या चाहिए, x1 का स्क्वायर और समेशन। तो टेबल बनाएंगे x1 का स्क्वायर। x1 हमारे पास गिवन है 4 का स्क्वायर बेटा 16, 6 का स्क्वायर 36। तो समेशन x1 का स्क्वायर बेटा निकाल लेंगे, 16 प्लस 36 तो क्या आ जाएगा, 52। तो समेशन x1 के स्क्वायर की जगह पे उसका सम पुट करवा देंगे 52 डिवाइड बाई n1 हमारे पास बेटा क्या था, 2 के इक्वल है, तो 2 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट आ जाएगा। समेशन x1 डिवाइड बाई n1 बेटा इसका आंसर क्या निकला था, 5। तो इसकी जगह पे 5 का पुट करवा देंगे और ऊपर स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब 52 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 26 आएगा, माइनस का साइन एज इट। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 26 में से 25 माइनस करेंगे तो सिग्मा 1 का स्क्वायर क्या निकल आएगा बेटा, 1 के इक्वल निकल आएगा। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो बेटा इसी फार्मूले में सिग्मा 2 का स्क्वायर चाहिए, सिर्फ जस्ट क्या करना है, 1 की जगह पे 2 पुट करवा देना है। तो समेशन x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 माइनस समेशन x2 डिवाइड बाई n2 होल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें हमें क्या चाहिए, समेशन x2 डिवाइड बाई n2। तो बेटा समेशन x2 डिवाइड बाई n2 ये हमने मालूम किया है 3.5 के इक्वल है, ये तो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मालूम है। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट x2 का स्क्वायर और सम चाहिए। तो बेटा टेबल बनाएंगे x2 का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास गिवन है, इसकी तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमें क्या चाहिए बेटा, समेशन x2 का स्क्वायर चाहिए। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 9 प्लस 16 तो क्या आ जाएगा, समेशन x2 का स्क्वायर 25 के इक्वल। तो बेटा समेशन x2 का स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू 25 पुट करवा देंगे, डिवाइड का साइन एज इट। n2 कैपिटल N2 बेटा हमारे पास क्या था, 2 था, तो 2 आ जाएगा, माइनस समेशन x2 डिवाइड बाई n2 इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 3.5 होल का, ऊपर स्क्वायर एज इट आ जाएगा।
अब 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 12.5 आएगा, माइनस का साइन एज इट। 3.5 का स्क्वायर लेंगे वो किसके इक्वल आएगा 12.25। अब 12.5 में से बेटा 12.25 माइनस करेंगे तो सिग्मा 2 का स्क्वायर निकल आएगा किसके इक्वल है 0.25 के इक्वल है। ये तो बेटा हमने सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास दो पॉपुलेशन गिवन है तो हमने उनके सैंपल साइज बनाने हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉपुलेशन 1 विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि सैंपलिंग हमारे पास विद रिप्लेसमेंट है तो पॉपुलेशन 1 के सैंपल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट में सैंपल कैसे बनते हैं? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन 1 है तो क्या हो जाएगा कैपिटल N1 की पावर स्मॉल n1। तो बेटा n1 हमारे पास गिवन है 2 के इक्वल, स्मॉल n1 भी हमारे पास स्मॉल n1 हमारे पास 2 के इक्वल है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 के पॉपुलेशन 1 से जो हमने सैंपल बनाने हैं वो कितने हैं 4 हैं। इसी तरह नंबर ऑफ सैंपल पॉपुलेशन 2 के पॉपुलेशन 2 से हमने सैंपल बनाने हैं। सैंपलिंग क्या है बेटा विद रिप्लेसमेंट है। अब पॉपुलेशन 2 है तो सैंपल साइज क्या हो जाएगा पॉपुलेशन 2 की विद रिप्लेसमेंट में कैसे सैंपल बनाते हैं कैपिटल N2 की पावर स्मॉल n2। तो बेटा कैपिटल N2 हमारे पास 2 है, स्मॉल n2 भी 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4 कि दोनों पॉपुलेशन से हमने 4 सैंपल बनाने हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम सैंपल बनाएंगे। सैंपल फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल उसका मीन निकालेंगे जिसे हम x1 बार कहेंगे। सेकंड सैंपल के पॉपुलेशन सेकंड सैंपल हमने लेने हैं सेकंड पॉपुलेशन से तो उसको हमने सैंपल 2 का नाम दे दिया और उसका मीन क्या हो जाएगा बेटा x2 बार हो जाएगा। अब सैंपल बनाने का तरीका बेटा बताता हूँ कि विद रिप्लेसमेंट में सैंपल कैसे बनाते थे। जो सैंपल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास आते हैं, सैंपल की तादाद आती है उसको पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास क्या निकला है 4, इसको क्या करना है n1 पे डिवाइड कर देना है। n1 हमारे पास कितना है 2, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 4 और 6, 4 को बेटा 2 पे डिवाइड किया 2 आया। इसका मतलब है हर पॉपुलेशन को 2 मरतबा लिखना है। तो बेटा ये 4 को 2 टाइम, 6 को भी 2 टाइम, फिर जो आंसर 2 बचा है उसको फिर कैपिटल N पे डिवाइड कर देना है। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, हर पॉपुलेशन को 1 टाइम लिखना है। 4 6 4 6, तो ये सैंपल 1 पहली पॉपुलेशन के हमने सैंपल बना लिए। इसी तरह सेम सैंपल 2 के सेकंड पॉपुलेशन के हमने सैंपल बनाने हैं। उसके बनाने का तरीका भी वही है कि बेटा जो उसका पॉपुलेशन साइज, इसको जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं इसको पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड कर देना है। 4 है, दूसरी का पॉपुलेशन साइज क्या होता है जिसे N2 कहते हैं वो भी 2 है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब है ये जो पॉपुलेशन गिवन है इसके हर वैल्यूज को 2 टाइम लिखना है। 3 को भी 2 टाइम, 4 को भी 2 टाइम, फिर जो आंसर 2 बचा है उसको फिर 2 पे डिवाइड करना है, क्या आएगा 1, तो हर पॉपुलेशन को 1 टाइम लिख देंगे 3 4 3 4। अब बेटा हमने x1 बार निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, वैल्यूज़ को प्लस करो, उनकी तादाद पे डिवाइड कर दो तो बेटा हमारे पास मीन आ जाता है। अब इन दोनों को प्लस करोगे 2 पे डिवाइड करोगे तो बेटा हमारे पास x1 बार की वैल्यू निकल आएगी। 4 + 4 8, 8 को 2 पे डिवाइड करोगे बेटा 4 आ जाएगा, तो x1 बार क्या निकला 4। 6 + 4 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, 6 + 4 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, 6 + 6 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड सैंपल जो हमारे पास सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल हैं उसका जब मीन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा x2 बार। तो वो कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, 3 + 3 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 + 4 7, 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा। 4 + 3 7, 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा। 4 + 4 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 4 आएगा। ये तो बेटा हमने सैंपल और उनके मीन निकाल लिए। अब हमने डिफरेंस निकालना है इस x1 बार और x2 बार का। तो हेडिंग देंगे डिफरेंस बिटवीन x1 बार माइनस x2 बार। तो बेटा डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि x1 बार की तमाम वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे ले लेंगे, तो टेबल बनाएंगे x1 बार, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4556, तो 4556। x2 की वैल्यूज़ x एक्सिस पे लेंगे, x2 बार इसकी वैल्यू हमने हमारे पास क्या निकली है 3, 3.5, 3.5 और 4, तो इसको x एक्सिस पे लेंगे 3, 3.5, 3.5 और 4। अब बेटा डिफरेंस क्या है x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार की फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, x2 बार की वैल्यू क्या है 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, 4 में से 3.5 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 4 में से 3.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा,
5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 आएगा, 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये 5 के हमने बेटा निकाल लिए हैं, नेक्स्ट भी 5 है तो उसको सारी वैल्यूज ये दोबारा एज इट लिख देनी है, 2, 1.5, 1.5 और 1। अब बेटा 6 के निकालेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3.5 जाएगा तो 2.5 आएगा, 6 में से 3.5 जाएगा तो 2.5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बेटा 2 आ जाएगा। तो ये हमने बेटा इनके डिफरेंस निकाल लिए। अब हमने क्या करना है बेटा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जो क्वेश्चन में उसने कहा था। तो हेडिंग दी गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। तो बेटा यहाँ पे टेबल बनाएंगे x1 बार माइनस x2 बार। इसका क्या मतलब है, जो वैल्यूज हमारे पास डिफरेंस में आई हैं उनको हमने लिखना है। अब बेटा डिफरेंस में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक 0 आया है, 0.5 आई है, 1 आई है, 1.5 आई है, 2 आई है, 2.5 आई है और 3 आई है। तो इनको बेटा तरतीब के साथ लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। अब बेटा फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे जिसे हम f कहते हैं। तो बेटा f का टेबल बना लेंगे। इस f का मतलब है कि हमने पीछे चेक करना है डिफरेंस में, तो 0 कितनी बार आया है, 0.5 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, सारी वैल्यूज को चेक करेंगे। अब बेटा 0 को चेक किया कितनी बार है, 1 टाइम है तो f क्या हो जाएगा 1, 0.5 2 टाइम है तो f क्या हो जाएगा 2, 0.5 का 1 बेटा कितनी टाइम है 3 टाइम है तो f क्या हो जाएगा 3, 1.5 4 टाइम है तो 4 आ जाएगा, 2 बेटा 3 टाइम है तो 3 आ जाएगा, 2.5 2 टाइम है तो 2 आ जाएगा, 3 1 टाइम है तो 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हमने लिख दिया है कि 0 कितनी बार है 1 टाइम, 0.5 2 टाइम है, 1 3 टाइम है, 1.5 4 टाइम है, 2 हमारे पास 3 टाइम है, 2.5 2 टाइम है और 3 1 टाइम है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार चाहिए। वो किसके इक्वल होता है, f डिवाइड बाई समीशन f के इक्वल होता है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, समीशन f। तो बेटा f की तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो समीशन f आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। तो समीशन f क्या हो गया बेटा 16। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे, f डिवाइड बाई समीशन f। f की पहली वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई समीशन f कितना है 16, तो 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16 और 1/16। तो ये हमने f ऑफ x1 बार माइनस f ऑफ x2 बार निकाल लिया। अब हमने बेटा लेफ्ट साइड पे जो हमें चाहिए था, लेफ्ट साइड पे हमें क्या चाहिए था, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए था, म्यू x1 बार माइनस x2 बार चाहिए और सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार चाहिए। तो बेटा ये अब चीज़ें दो चीज़ें हम मालूम करेंगे क्योंकि राइट साइड हम मालूम कर चुके हैं। तो सबसे पहले म्यू x1 बार माइनस x2 बार नहीं मालूम करेंगे। तो बेटा म्यू x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल होता है, समीशन x1 बार माइनस x2 बार f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। तो ये बेटा फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ से x1 बार माइनस x2 बार f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार गिवन है, तो इसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। डिनोमिनेटर में 16 है तो डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा। बेटा नोमिनेटर की तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 1 + 3 + 6 + 6 + 5 + 3। सबसे पहले बेटा ये टेबल बनाएंगे, क्या चाहिए x1 बार माइनस x2 बार मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। तो क्या करना है, इफ x1 बार माइनस x2 बार को मल्टीप्लाई करवा देना है x1 बार माइनस x2 बार के साथ। तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/16 तो 0, 0.5 है बेटा ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 को 2 के साथ तो 1/16, 1 को 3 के साथ तो 3/16, 1.5 को 4 के साथ तो 6/16, 2 को 3 के साथ तो 6/16, 2.5 को 2 के साथ तो 5/16, 3 1 के साथ तो 3/16। हमें क्या चाहिए बेटा, इसका सम चाहिए। तो नोमिनेटर की तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट 16 आ जाएगा, 1 + 3 + 6 + 6 + 5 + 3। तो हमारे पास नोमिनेटर में क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 16, 24 को बेटा 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो समीशन x1 बार माइनस x2 बार f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल निकला है बेटा 1.5 के। तो बेटा सारे की जगह पे क्या उसका आंसर पुट करवा देंगे, 1.5 पुट करवा देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बेटा, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार हमने मालूम करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, समीशन x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस समीशन x1 बार माइनस x2 बार f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार होल का स्क्वायर।
तो बेटा ये चीज़ तो हमने मालूम की हुई है, किसके इक्वल आई थी 1.5 के, अभी ये पीछे की। अब हमने क्या मालूम करना है, x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर एफ x1 बार माइनस x2 बार। तो बेटा ये टेबल बनाएंगे, तो बेटा ये टेबल बना दिया है, x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर एफ x1 बार माइनस x2 बार। तो बेटा ये कैसे मालूम होगा, इसको x1 बार माइनस x2 बार एफ x1 बार माइनस x2 बार, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे x1 बार माइनस x2 बार के साथ। तो 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.5 बेटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.5/16, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/16, 1.5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9/16, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12/16, 2.55 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12.5/16, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9/16। हमें इसका क्या चाहिए बेटा, सम चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 16 है तो 16 एज इट आ जाएगा, नोमिनेटर की तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 0.5 + 3 + 9 + 12 + 12.5 + 9, तो हमारे पास 46/16 आ जाएगा। 46 को बेटा 16 पे डिवाइड करेंगे तो समेशन x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर एफ x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल निकलेगा, 2.875 के इक्वल निकलेगा। तो बेटा यहाँ पे उसका सम पुट करवा देंगे 2.875, माइनस का साइन एज इट, ये हमने पीछे मालूम किया था कि इसके इक्वल है 1.5 के इक्वल है, तो उसकी जगह पे उसका सम आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर एज इट आ जाएगा। 2.875 एज इट, माइनस का साइन एज इट, 1.5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2.25 के इक्वल होता है। तो 2.875 में से बेटा 2.25 माइनस करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार निकल आएगा, जो किसके इक्वल है, 0.625 के इक्वल है। अब बेटा हमने वेरिफिकेशन करनी है, जो स्टार्ट में क्वेश्चन में उसने पूछा था कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल होता है, μ1 माइनस μ2 के। तो बेटा ये पीछे पेज पे निकाला है कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार ये किसके इक्वल है, 1.5 के। μ1 बेटा फर्स्ट पेज पे हमारे पास 5 निकला था, माइनस का साइन एज इट। μ2 हमारे पास क्या निकला है बेटा, 3.5, तो 5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 1.5 और ये भी 1.5, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गई। फिर बेटा सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2। तो बेटा ये सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार ये क्या निकला है, 0.625, तो उसकी जगह पे 0.625 आ जाएगा, इक्वल का साइन। सिग्मा 1 का स्क्वायर ये बेटा 1 आया था डिवाइड बाई स्मॉल n, 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, प्लस का साइन एज इट। सिग्मा 2 का स्क्वायर ये बेटा 0.25 निकला था डिवाइड बाई स्मॉल n2, हमारे पास 2 है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 0.5 आएगा, प्लस का साइन एज इट। 0.25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। अब 0.5 में प्लस हो रहा है 0.125, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 0.625 आ जाएगा। तो ये सेकंड वेरिफिकेशन भी हो गई। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।